ये हमारे 3 सूत्रधार जो एग्जीबिशन का पूरा सेटअप अहमदाबाद से जो लेके आए हैं, तो आपको भी हम सैल्यूट करते हैं। इस प्रकार से तैयारी में आपने जो गाड़ी चलाई है, थोड़ा बहुत फियर भी था। और ऐसे हमारे पास जो आपने सर स्पेस ऑन व्हील की हमने जो बात की थी, ऑलमोस्ट 40 फीट लॉन्ग, और ड्यू टू दिस कंडीशन वी ब्रिंग ऑल दिस एग्जिबिट्स इन मिनी बस। सो थैंक यू वेरी मच, और बधाई हो आपको भी। किसी एक सोच 50 साल पहले एक व्यक्ति के दिमाग में अगर आई, मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात कर रहा हूं। जैसे कि आजादी के बाद हमारा देश अपने पैरों पे जब खड़ा हो रहा था, तो उनकी ये सोच का परिणाम 50 साल के बाद कहां जा पहुंचा। तो आने वाले साल में नासा इसरो के साथ NISR प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये शब्द प्रयोग इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ हमारे पास है। इस देश में ज्ञान, नेचुरल रिसोर्सेस, नॉलेज, हेरिटेज नॉलेज, मैं आपको वो भी बात करना चाहूंगा, उसके परिणाम स्वरूप ये प्रगति हम देख पा रहे हैं। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि 10-15 पार्किंग स्लॉट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हमें जरूरत पड़ेगी। उनका विजन देखिए। टेक्नोलॉजी की प्रगति में प्रति वर्ष इतना नए संशोधन हो रहे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की बात करूं कि 2-4 साल में टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से बदल जाती है कि न्यू कंपोनेंट, न्यू प्रोसेस, तो उसके साथ हम तालमेल करके ये प्रगति हमारी आगे चली। सबके दिलों में जो इसरो का जो नाम है, उसमें 2 शब्द प्रयोग मैं करूंगा कि वो 2 शब्द प्रयोग में पूरी हमारी प्रगति छिपी हुई। वो 2 शब्द के नाम है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, गुणवत्ता एंड विश्वसनीयता। अगर मैं ये 2 शब्द प्रयोग करूं, आई कैन अप्लाई टू 4P: द पर्सन हैविंग एक्सेलेंट नॉलेज, द प्रोडक्ट डिलीवर्ड by that person excellent product, the performance of that product in its usual life. So you can just see, and not only applicable for ISRO activities, but you can apply in our own day-to-day life. Whether you are professionally attached in education, आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, just go through it. इसरो की प्रगति की जब आप जो कह ही दिया है, तो मैं उसमें 2 शब्द और भी मैं ऐड करूंगा। कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मैंने किया। क्यों? कि जैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम मैकेनिकल फील्ड एंड आई जॉइंड इसरो इन 1988। अब 10-15 साल के एक पीरियड के अगर हिसाब से मैं गिनूं, तो आई एम 3rd-4th जनरेशन साइंटिस्ट आफ्टर विक्रम साराभाई। जब मैंने इसरो ज्वाइन किया तो सीखा, सीखने के बाद गेन किया, वो गेन के बाद अब ये उम्र में पहुंचा कि डाउनलिंक में वही नॉलेज हम पास करते हैं। फेल्योर की अगर बात करें, फेल्योर भी हमने फेस किए हैं। फेल्योर से सीखने का मौका मिलता है, और रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इज नॉट इनफ। ज्यादातर ये प्रश्न जब होता है कि आई विल एड्रेस यू बिकॉज यू ऑल आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनते नहीं, हम होते ही हैं। हमारे अंदर छिपी हुई जो कैपेबिलिटीज है, उसको सिर्फ उजागर करना होगा। किसी भी क्षेत्र में आपको जो इंटरेस्ट हो, वो क्षेत्र में जब आप प्रगति कर दो, हर क्षेत्र की जरूरत इसरो में है। ये बात को आगे मैं अगर ले जाऊं, तो आने वाले दिनों में वो दायित्व आपको निभाना पड़ेगा। और उसी वजह से कि ये जो इसरो का एग्जीबिशन हम यहाँ लेके आए, अल्टीमेटली व्हाट इज अवर गोल। Myself, my division, my group is responsible for outreach activities. Sir, you know already you have visited at our campus. तो आपने काफी जानकारी और अपना इंटरेक्शन पहले से है। तो just we have to find out our capabilities and cultivate the interest towards science and technology. ऐसा मत समझना कि वैज्ञानिक कोई या ह्यूमन बीइंग कोई नॉलेज है। अब एक मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। डू यू हैव दैट पीस?
जैसे हनी बीज की कॉलोनी होती है, उसमें होल का शेप क्या होता है, कौन बताएगा? क्वीन 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 देयर आर नंबर ऑफ होल्स, वर्कर्स वो शेप क्या होता है होल का? शेप ऑफ Hexagon. हेक्सागोन है। वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी यूज करते हैं। देखो, मैं ये एग्जाम्पल मुझे इतना पसंद है कि एक हनी बीज की कॉलोनी कभी पत्थर की तरह गिरी नहीं। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, विंडी, कोई भी कंडीशन हो, वो वहीं रहता है। कभी वो ब्रांच टूटी, उसमें वो भी नॉलेज है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कि किस ब्रांच पे मैं कॉलोनी ग्रो करूं और कितनी साइज से मैं बढ़ूंगी। कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अलावा भी ये सब विज्ञान की बात है, उसमें भी छिपी हुई है। विज्ञान को कई किताब में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, इट इज नियर बाई सराउंडिंग्स एंड बेसिकली फ्रॉम द नेचर। अगर मैं भारतीय संस्कृति की धरोहर की बात करूं तो स्टोरी टेलिंग हेरिटेज नॉलेज में भी वो विज्ञान छिपा हुआ है। और मेरा एक अनुभव में शेयर करूं कि भीमबेटका करके एक जगह है भोपाल के पास, 2 to 3,000 years old there are paintings carved on the stone, उसमें भी साइंस है। और ट्राइबल एरियाज में आप जाओगे इंटीरियर, तो वो अभी भी वही प्रकार का जो नॉलेज है, चाहे कोई क्रिएटिविटी की बात हो, पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, वुड वर्किंग, उसमें भी सब ये प्रकार का साइंस उसमें छिपा हो। मुझे लगता है कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। ओवर टू यू सर, प्लीज।